नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। तो इससे पहले की 4 क्लासों में हमने क्या किया है, हमने किया स्टोन एज का पार्ट 1 पूरा पाषाण काल, ठीक है, जिसमें हम पूरा पाषाण काल के तीनों पार्ट्स ने पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा। उनके स्थलों के बारे में पढ़ा, उनके द्वारा उनमें जो जो औजार इस्तेमाल हुए थे उनके बारे में पढ़ा। आज हम क्या करेंगे, मध्य पाषाण काल। ये जो स्टोन एज है या प्रागैतिहासिक काल है, उसका दूसरा भाग है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तब हम इसका टाइम पीरियड देखेंगे। इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 10,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के जो उपकरण हैं वो लघु या छोटे होने के कारण थे, जिस कारण उन्हें क्या कहा गया, माइक्रोलिथिक कहा गया। और इसी कारण इस पूरे युग को किसकी संज्ञा दी गई है, माइक्रोलिथिक युग की संज्ञा दी गई। इस युग का जो सर्वप्रथम स्थल है वो मध्य प्रदेश के रीवा के पास है, क्षेत्र के पास विंध्य क्षेत्र में मोराना क्षेत्र है। मोराना पहाड़, विंध्याचल की पहाड़ियाँ जो हैं उनका जो मोराना पहाड़ है वो है, जिसको AC कोर्डलोयल ने 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में खोज निकाला था। कि क्या खोज के निकाला था, उसके वहाँ के जो लघु उपकरण थे उनको खोज निकाला था, और साथ ही जो इसके आसपास जो स्वांगी घाटी थी उसकी भी खोज की थी। इसी काल में हमने लकड़ी की जो डोंगी होती है उसके सर्वप्रथम प्रमाण लोगों द्वारा जो इसका निर्माण किया गया, उसके सर्वप्रथम प्रमाण हमें इस लकड़ी की डोंगी की यहीं से मिले। दूसरा क्या है, इस काल का मनुष्य अखेटक और खाद्य संग्राहक के साथ साथ क्या था भाई, पशुपालक भी बन चुका था। अब मनुष्य ने जो थे पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। दूसरा क्या है, जो आदमगढ़ है और जो बागोर, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान, वहाँ से हमें इस काल में सर्वप्रथम जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसी काल के मनुष्य ने सर्वप्रथम किसको अपना पालतू पशु बनाया था, हम सब जानते कि भाई इंसान ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। तो इसके सर्वप्रथम प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से। दूसरा क्या, जो सराय नाहर जो क्षेत्र है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का, वहाँ से हमें क्या मिले हैं, स्तंभग्रत युक्त झोपड़ी के साक्ष्य मिले, यानी स्तंभग्रत, स्तंभों पे बनी हुई झोपड़ी। दूसरा क्या है, जो मानव अस्थि पिंजर का सबसे पहला साक्ष्य भी उत्तर प्रदेश की सरायनार माहर और महदहा से प्राप्त हुआ हमें भाई। और जो मनुष्य ने सबसे पहले जिस चीज़ का बीज बोया था, जो उगाना शुरू किया था, वो पुष्पारोपण के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, राजस्थान की जो सांबर झील है, राजस्थान में जो सांबर झील है उसके आसपास मिले हैं भाई। दूसरा क्या, माना जाता है कि 3,000 ईसा पूर्व से लेकर 1700 तक जो राजस्थान की जो जलवायु थी वो कैसी थी भाई, आर्द्र थी, वहाँ पर जो है खेती की जा सकती थी। उसके बाद जो है ये जलवायु परिवर्तन आया है भाई, ठीक है। दूसरा क्या, हमें महदहा से भी हड्डियों के आभूषण, यानी इस काल में जो उच्च पुरा पाषाण काल था उसमें क्या हुआ था, हड्डियों और सींगों के, पशुओं की हड्डियाँ और जो सींग थे उनके क्या शुरू हो गए थे भाई, उपकरण बनने शुरू हो गए थे। लेकिन इस काल में जो मैदहा से हमें क्या मिले, हड्डियों के आभूषण मिले। अब लोगों ने हड्डियों के आभूषणों का भी निर्माण करना शुरू कर दिया था। दूसरा क्या है, दमदमा जो क्षेत्र है, दमदमा का है उत्तर प्रदेश का जो वहाँ पे हमें त्रिमानव समाधि के साक्ष्य मिले कि एक साथ 3 लोगों को दफनाया जाता था। 1958 में VS वाणवकर, जो VS वाकणकर था, उसके द्वारा भीमबेडका की खोज की गई थी, जहाँ पे हमें क्या मिले हैं भाई, कि मानव के चित्र मिले हैं, शिकार करते हुए, नृत्य करते हुए मानव सम्मुख, और गेंडा का शिकार करते हुए भी, जो गेंडा पशु है उसका शिकार करते हुए भी चित्रकला के नमूने मिले। दूसरा, जो मोरहना पहाड़ से हमें बैलगाड़ी के सर्वप्रथम साक्ष्य वहीं से प्राप्त हुए हैं। अब हम इस काल के जो मुख्य स्थल थे उनके बारे में पढ़ेंगे। इस काल के मुख्य स्थलों में सबसे पहले क्या था भाई, सबसे पहले लंगनाज लोटकेश्वर जो गुजरात में, जहाँ से हमें इस समय के कुछ
वो मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। दूसरा है टेरी समूह तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो टेरी समूह है वहाँ से भी हमें मध्य पाषाण काल के स्थल जो है उपकरणीय जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तीसरा है सराय नाहरराय मेहधाव दमदमा उत्तर प्रदेश। यहाँ से हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले। कहीं से हमें मानव समाधि के साक्ष्य मिले, कहीं से हमें बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले, कहीं से हमें पुष्पारोपण यानी अलग अलग चीज़ों के साक्ष्य मिले। दूसरे हमने सबसे पहले जो झोपड़ी के साक्ष्य मिले कि मानव ने इस टाइम पे बस्तियों में या स्थायी निवास करना शुरू कर दिया था, वो कहाँ से मिले हैं? बिहार से मिले हैं। तो आज की का ये जो चैप्टर था, ये जो पूरा मध्य पाषाण काल था भाई, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपको क्या समझ आया इसके अंदर से और क्या आपको नहीं आया, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।